हाय गाइस, अगर आप इक्विटी मार्केट चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। अब मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि इक्विटी मार्केट में एंट्री करने का सबसे सही वक्त क्या है। तो देखिए, अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो या तो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदेंगे, या तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे, या आप लमसम करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्टॉक की बात करते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो डेफिनेटली उस स्टॉक का आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा, उसका थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इज़ दिस द राइट टाइम, वो उसके लो पर है या नहीं। क्योंकि अगर हाई पर खरीदोगे और वो स्टॉक नीचे गिर गया तो बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत साल वेट करना पड़ेगा फॉर इट टू कम टू दैट लेवल जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और तब तक तो आप यही सोचोगे कि चलो एटलीस्ट मैंने मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर लिया, और बेच कर आप निकल जाओगे। तो क्या आपने ज़ीरो रिटर्न्स कमाने के लिए इन्वेस्ट किया था? नहीं। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा रिसर्च डायरेक्ट स्टॉक्स में करना पड़ेगा। अब सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं या लमसम के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप लमसम के थ्रू कर सकते हैं द सेम इम्प्लाइज कि अगर मार्केट थोड़ा क्रैश होता है तब आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है। सेम जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे और आप प्रॉफिट कमा पाओगे। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एसआईपी तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं तो सही वक्त कोई नहीं होता है। आज अभी इसी वक्त का ही सही वक्त होता है। डोंट सी मार्केट इज़ अप और लो, आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। द ओनली रीज़न मैं ये बोल रहा हूँ कि एसआईपी आपको एसआईपी में ज़्यादा सोचना या दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एसआईपी आपके हर मार्केट वोलेटिलिटी पे इन्वेस्ट होगा। कभी लो प्राइस पे इन्वेस्ट होगा, कभी हाई प्राइस पे इन्वेस्ट होगा, तो एंड में एवरेज आउट हो जाता है। और ये एसआईपी हमेशा हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, इसीलिए जब एसआईपी करना हो आपको आपका दिमाग नहीं लगाना होता। सही फंड्स चूज़ कीजिए, उसके थोड़े बहुत फंडामेंटल समझिए, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। थर्ड, एसआईपी में अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर पूरा ख्याल रखेगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट एक डिसिप्लिन रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी कंटिन्यू रखिए ताकि कंपाउंडिंग बहुत अच्छा हो सके और कंपाउंडिंग के थ्रू आपके पैसे मल्टीप्लाई हो सके। ये कहा जाता है अगर आप 12% रिटर्न्स भी कमाते हैं CAGR देन एवरी 6 ईयर्स में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लमसम में करें तो येस, आपको स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप एसआईपी म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं देन डोंट वरी, इन्वेस्ट इट और चुपचाप आप लॉन्ग टर्म तक कीजिए। एंड उस कंपाउंडिंग से आप इतने वेल्दी हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है, एवरी ईयर आपको आपके फंड्स का रिव्यू करना है कि आपके गोल्स को आप मीट कर पाओगे कि नहीं। एंड अगर अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में दिख रहे हैं, फंड अच्छा है, आपको लग रहा है कि इस फंड का फ्यूचर है, देन प्लीज़ कंटिन्यू, चाहे मार्केट ऊपर या नीचे हो। आपको शायद लॉस भी थोड़ा दिख रहा हो, लेकिन अगर फ्यूचर अच्छा दिख रहा है देन प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू विद द एसआईपी। एंड जब मार्केट थोड़ा गिरता है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है, फंड्स अवेलेबल है, देन प्लीज़ मेक श्योर आप उसमें थोड़ा लमसम इन्वेस्ट कर दें ताकि और आप रिटर्न्स अच्छे कमा पाए। वो 1-2% रिटर्न्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो राइट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इज़ नाउ। देयर इज़ नो राइट टाइम, नो रॉन्ग टाइम। राइट टाइम इज़ यू हैव टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।